हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का आपके अपने ही तरु वाटिका में। दोस्तों, आज एक ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये प्लांट ऐसा है जो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं चलता है। जिनके गार्डन में या जिनके घर में ज़्यादा धूप नहीं आती है वो उनके लिए ये बेस्ट प्लांट है। इनडायरेक्ट सनलाइट में या सेमी शेड में ये अच्छे से ग्रो करता है। इसमें एक और वैरायटी आती है जो वाइन की तरह लंबी जाती है और उसमें कांटे भी होते हैं। इसमें कांटे नहीं हैं, देखिए जैसे मैं इसको टच कर रही हूँ, इसमें कांटे नहीं हैं, उसमें कांटे होते हैं। और उसमें विंटर में ये विंटर जो होता है वो ये इनका डोरमेंसी पीरियड होता है। गर्मी का ही जो सीज़न है वो ही इनका ग्रोइंग पीरियड है। इसलिए अगर आप इनको डिवाइड करते हैं तो इसी सीज़न में ही करिए, गर्मी के सीज़न में। और खाद वाद भी देते हैं तो इसी सीज़न में करिए। डोरमेंसी पीरियड में सिर्फ वाटरिंग ही करनी रह जाती है और कुछ काम नहीं कर सकते हम डोरमेंट प्लांट के साथ। तो आज इसकी केयर टिप्स डिटेल में बताती हूँ मैं आपको, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये एस्पेरेगस फर्न बोला जाता है, लिली की फैमिली में ही वो आता है ये। और अफ्रीका का जो है ये नेटिव प्लांट है। ट्यूबरस प्लांट है ये। इसके जो रूट्स हैं वो ट्यूब की तरह हैं, उसमें भी पानी स्टोर होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक दो दिन अगर हम ना भी दे पाएँ तो ये प्लांट मरता नहीं है। तो सबसे पहले हम वाटरिंग की ही बात कर लेते हैं। फिर वाटरिंग जब करें इस प्लांट में, जब इसकी 1.5 इंच की जो लेयर है सोयल की वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से भी इसके पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है फिर, और रूट्स भी रोट होना शुरू कर देते हैं और प्लांट आपका ख़त्म हो जाता है। और फिर बात आती है सोयल की। सोयल भी इसमें मेन फैक्ट है, क्योंकि सोयल इसकी आपने वेल ड्रेन लेनी है। वेल ड्रेन सोयल नहीं होगी तो वही रूट रोट की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। वेल ड्रेन सोयल बनाने के लिए क्या करना है, 50% आपने इसमें सोयल लेनी है और 50% कोई भी कंपोस्ट जो आप यूज करते हो रेगुलर अपने गार्डन के लिए। तो इस तरह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी आपसे डल भी जाता है तो वो नीचे से होकर निकल जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। और कभी भी दो वाटरिंग के बीच में सोयल को ड्राई होने दें, तब उसमें वाटरिंग करें। तो उसके बाद आता है लोकेशन की बात। वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इनडायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से चलता है और सेमी शेड में रखें तो बहुत अच्छे से चलता है। अगर आप ओपन रख रहे हैं तो आफ्टरनून की जो स्कॉचिंग हीट है उससे बचा कर रखना है। मॉर्निंग की ठंडी ठंडी धूप बर्दाश्त कर सकता है ये। तो ये लोकेशन की बात हुई। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आप साल में 2-3 बार जब भी आप प्लांट्स को डालते हैं इसमें भी डाल दीजिए। और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होगी तो वो इसको अच्छी लगती है। और प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन आप इसको, ये ट्यूबरस प्लांट है तो जब इसकी रूट बाउंड होने शुरू हो जाती हैं तकरीबन 1 ईयर या 1.5 ईयर के बाद, तब आप इसमें इसकी जो पोट से बिल्कुल खाली करके इसको और इसकी रूट्स को निकाल कर आप इसको 2-3 पोट में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग करके रूट समेत। और इस तरह से इसको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए ये रूट बाउंड कब होना शुरू होती हैं या इसकी क्या इंडिकेशन क्या देता है ये प्लांट, जब आप इसको लेके आते हैं तो ये थोड़ा होता है, लेकिन 1 ईयर के बाद या 1-1.5 साल के बाद ये बिल्कुल पूरे पोट को कवर कर लेता है। पूरे पोट को कवर कर लेता है तो इसमें देखिए पानी डालने की भी स्पेस नहीं होती है। तो इसका मतलब आपके जो प्लांट की है रूट बाउंड होना शुरू हो गई हैं और ये टाइम आ गया है इसको डिवाइड करने का। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ऐसे इसके लीफ पीले होने शुरू हो जाएंगे और
जिससे इसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप जब भी इसकी स्टेम पीली होनी शुरू हो, आप उसको साथ साथ निकाल दीजिए। तो पोट के हिसाब से आप इसको शेप भी दे सकते हैं, नेचुरल भी इसकी शेप बनी बनाई ही होती है। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी केयर टिप्स दे दिए होंगे, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर बनता है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और विद बेल आइकन, क्योंकि इसके बिना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।